हेलो गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे थे 5:30 बजे। मैं उठ गई थी, अभी 5:30 हो रहा है। तो मैं अपनी डाइनिंग एरिया में आ गई हूँ। सबसे पहले प्रणाम करूँगी यहाँ पे, उसके बाद मैं जो है साफ़ सफाई, ऊपरी सफाई तो मैं रात में कर दी थी। बस इसके बाद मुझे झाड़ू पोछा करना है, तो मैं फटाफट चलिए झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और बार बार कैमरा लगाने का भी इस टाइम पे मोबाइल टाइम नहीं है। तो बज चुके हैं 6, तो बस मैं अब कर ली हूँ झाड़ू पोछा। और उसके बाद मैंने सोचा कि आप सबको नीचे भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीचे भी तैयारियाँ हो गई हैं और अभी 6 बजे, अभी उजाला नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो नीचे भी आरती पूजा के लिए गणपति जी आए हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपना सारा काम साफ़ सफाई का निपटा ली हूँ। उसके बाद ये साड़ी मैंने सेलेक्ट की थी सौभाग्यवती भव की। ये मैंने नई साड़ी ली थी मैंने आज के लिए ही। यहाँ हारिका की ड्रेस निकाल दी है। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ। तो रात में इतनी तैयारी हमने कर दी थी और लाइट वाइट यहाँ पे सब लगा दिया था हस्बैंड ने। तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत सारा काम भी किए। सारा डेकोरेशन हमने रात में, क्योंकि सुबह हमें जल्दी पूजा करनी थी, तो इसलिए हमने सारी डेकोरेशन रात में ही कर दी थी। बस जो है हमें गणपति जी को विराज करना था और उसके बाद पूजा करना था। तो यहाँ पे जितनी भी मुझे विधि विधान आता है, जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से मैं करूँगी। सबका अपना तरीका होता है करने का। जैसे मैंने सीखा है मैं करती हूँ, उसी तरह से मैं करूँगी। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ मैं अकेले ही सारा कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी तो है नहीं, तो मैंने उनसे सब सीखा हुआ है। तो बस यहाँ पे ये छूट गया था, तो मैंने सोचा इसको लगा देती हूँ। तो बस इसको मैंने यहाँ पे लगाया और उसके बाद मैंने आरती की थाली तैयार की, जो कि 5 दिए जलते हैं ना आरती करने के लिए, तो वो वाली थाली मैं तैयार करूँगी। और जो अखंड ज्योति जलती है वो तैयार करूँगी। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई थी कि मैं अखंड ज्योति का जो मैं उसमें बाती डालते हैं ना, तो मैंने देखा था मम्मी मेरी जो है वो ये कलावा आता है ना उसका डालती थी। तो मैंने सोचा मैं भी डाल देती हूँ। जब मैं डालने लगी तो वो सही नहीं बैठा, सही से नहीं हो रहा था। तो फिर उसको निकाला, तो फिर उसके बाद फिर मैं रुई वाला ही डाली, तो वो अच्छे से हो गया। तो बहुत परेशान हो गई मैं, तो उसी के लिए बहुत घूम रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। फिर यहाँ छूट गया तो बोले लाओ और इसको और अच्छे से लगा देता हूँ, ताकि फिर ये जो है ना निकले नहीं। तो फिर ये है, मैंने कहा इनको कि देखो आप ये लगाए थे ना, ये छूट गया है। तो फिर बोले कि ठीक है लाओ एक एक और चिपका देता हूँ, तो निकलेगा नहीं। तो ये भी नहा धो के आ गए हैं और ये तैयार हो के ही ऑफिस के लिए ही तैयार हो गए हैं। मैंने बोला कुर्ता पजामा पहनना है, तो बोले फिर बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो फिर ये आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही हूँ 5 दिए वाली। तो बस वो उसी प्लेट में मैं लगा रही हूँ। तो ये मेरे पास थाली है, इसमें जो है मैं इसको पूजा पाठ के लिए ही ये वाली थाली मैंने लिया हुआ है। कभी आपको पास से भी मैं दिखाऊंगी। रात में मैंने धो के रखा था ना, आपको दिखाया था कल की वीडियो में। तो बस यहाँ पे वही मैं कलावा डाल रही थी, तो बस वो नहीं हुआ, तो फिर मैंने वही डाला, हो गया था। फिर ये अखंड ज्योति हम जलाएंगे
और एक साइड में कलश रहेगा। तो कलश में जैसे पानी है थोड़ा सा, कलश के अंदर कुछ भी चावल के दाने, मीठा कुछ भी डाल के और चावल नीचे रख देते हैं कलश के ऊपर से, नारियल रख देते हैं और पान के पत्ते फूल से सजा देते हैं। तो इधर कलश हो जाएगा। बाकी जो पूजा का सामग्री वो सब मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, उसका पैकेट आता है, वो सारा चीज़ है उसमें सब कुछ आता है जितना भी होता है। और 5 प्रकार के मेवे होते हैं वो रखा जाता है, चरना मृत होता है और भोग प्रसाद जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। बाकी फूल माला होता है और गणपति जी, और साथ में गणपति और लक्ष्मी को भी विराज करते हैं साथ में ही। जो भी आपके घर में गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो आप कर लीजिए। तो बस अब यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई हैं। मैं इनसे बोले आप ले आओ फिर रखते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी देख सकते हैं अपने अखंड ज्योति का, दीपक और ये सब फल, 5 फल मैंने इसमें 5 फल होते हैं और तो 5 फल भी मैंने रख लिए हैं। अब यहाँ पे जो है क्योंकि गणपति हम लाते हैं ना, उस दिन हमें उनका मुंह पे लाल रंग के कपड़ा कवर करके ही देते हैं वो लोग, और ऊपर से पन्नी लगा देते हैं। फिर जिस दिन गणपति को हम विराज करते हैं उसी दिन हमें कपड़ा वो हटाना होता है। तो बस अब यहाँ पे कपड़ा हटा रहे हैं और हमने कहा कि अब बगल में मेरा जो डेली रूटीन का पूजा पाठ होता है उसके लिए भी मैंने वहाँ पे दिया लगा दिया है, अगरबत्ती धूप लगा दिया है। और अब ये 5 दिए वाली आरती तो बस अब यहाँ पे हम जला देंगे। तैयारी तो हमने सब कर ली है, बस अब श्रृंगार बाकी है। तो बस श्रृंगार कर देते हैं, फूल माला चढ़ा देते हैं। और गणपति जी को जो है वो दुर्वा घास आती है वो ज़रूर चढ़ाया जाता है, और एक सूत का धागा होता है वो सब उसी में होता है। और गणपति जी को तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, कुछ मतलब ऐसा कुछ बेर होता है। तो बस ये गणपति की पूजा है ना, इसमें ही तुलसी पत्र का यूज़ नहीं होता है। बाकी आपने देखा होगा कि सारी प्रसाद में सब जगह तुलसी का यूज़ होता है, लेकिन गणपति में तुलसी का यूज़ नहीं होता है। और जो है पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है कि क्यों नहीं होता है, लेकिन जो है ऐसा हमने बताया हुआ है तो इसलिए मुझे पता है। तो बस यहाँ पे मैंने मैट डाल दिया है आसन, और अब हम पूजा की पूरी आरती करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि चलो मैं आरती लगा देता हूँ, तो फिर बस ये आरती लगाने लगे हैं और बस यहाँ पे यही कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो गणपति जी को गंगा जल होता है उससे हम उनके ऊपर करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं विधि भी आप सबको बता दे रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी होती है। मुझे जितनी पता है उतनी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले गंगा जल से कर लेते हैं साफ़, उसके बाद अच्छे से, और फिर हम जो उनका डेकोरेशन होता है, जैसे मुकुट है, फिर वो एक दुपट्टा होता है छोटा सा वो है, माला फूल है, दुर्वा है और सूत है, ये सारा चीज़ हम उनको चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर हम गणपति जी की आरती करते हैं और भोग प्रसाद रख देते हैं। तो देखिए अभी ये माला पहना रहे हैं, और बाकी हमने जो हल्दी, कुमकुम, चंदन और रोली, कुमकुम एक ही होता है, और इन सब चीज़ों से हम टीका करते हैं। और चावल होता है तो सबसे पहले हम टीका कर लेंगे, उसके बाद फिर हम दिया जला के आरती करेंगे। तो बस वही सब तैयारी में मैं लगी हूँ। अब कंप्लीट हो गई है तैयारी, तो अब ये आरती लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सभी जला दी हूँ, धूप भी जला दी हूँ और ये दिए भी जला दी हूँ। अब हम यहाँ पे आरती करेंगे गणपति जी की।
बस यहाँ पे हमारी आरती कंप्लीट हो चुकी है और बाकी जहाँ पे हमें करना है दिखाना है वो सब हम दिखा लेंगे। और बस हमारी जो पूजा है वो कंप्लीट होगी, तो इसके पूजा करने के बाद इन्होंने फिर ये चले ब्रेकफास्ट कर। तो यहाँ पे भी पूजा शुरू हो गई है, देखिए आप, क्योंकि सुबह का ही मुहूर्त था। हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है गणेश चतुर्थी और हम लाए हैं अपने घर गणपति दर्शन कर लीजिए। और हमारी पूजा पाठ हो चुका है। सुबह से मैं आप सबसे बस बात नहीं की, तो अभी मेरी अभी बज रहे हैं 7:30 और अभी सारा मेरा पूजा पाठ स्थापना सब हो चुका है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो फिर और मुहूर्त भी 7 बजे से लेके था, तो इस वजह से हमने सुबह सुबह ही पूजा पाठ जो होती है सुबह सुबह ही करना चाहिए, तो अच्छा रहता है। वैसे तो पूरे दिन स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जो है मुझे सुबह में ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सुबह में किया। और आप सब में से आप लोग भी लाए हैं अपने घर गणपति जी को, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे काफ़ी है हमारी सोसाइटी में भी, जैसा कि मैं आप सबको दिखाऊंगी। मेरी सोसाइटी में भी हर साल आते हैं। मैं भी जो है पहले लाई थी, लेकिन बीच में नहीं लाई थी। मतलब वो जैसा आप चाहे 1 साल लाएँ, 3 साल, 5 साल, इस तरीके से होता है। तो बस अब ये वाला साड़ी आज मैंने वियर किया है। ये मैंने जो है फर्स्ट टाइम जो है मैंने इंस्टाग्राम के पेज, और इसमें जो ये इस तरह से ये लिखा हुआ है, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही प्यारी लग रही है। ये सौभाग्यवती भव, तो काफ़ी इंस्टाग्राम पे लोगों ने पहना था, तो मुझे भी काफ़ी सुंदर लगा, तो मैंने भी फिर इसको मंगाई है। आप सब बताना कैसी लग रही है ये साड़ी। और इसका ब्लाउज़ अलग है, ये मैंने जो है अपना बनवाया है। ये ब्लाउज़ इसका नहीं है, लेकिन ये मैंने ब्लाउज़ बनाया था कि किसी साड़ी पे चल जाएगा, तो इस पे परफेक्ट मैच हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप सब बताना ज़रूर कैसी लग रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बेहद ख्याल रखें। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल।